मूवी में एक लेडी एक अनजान शख्स के साथ में एलिवेटर में फंस जाती है। लास्ट में कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहें। सो मूवी के स्टार्ट में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं। जेनिफर अपने ऑफिस में लेट नाइट पर वर्क कर रही है। उसे आज न्यूयॉर्क के लिए एक प्लेन पकड़ना है जिससे वो अपने एक्स फियंसे से वैलेंटाइंस डे के लिए मिल सके, इसीलिए वो उसे एक ईमेल भेजती है। जेनिफर अपने फ्लाइट के लिए लेट नहीं होना चाहती है, जिसके बाद वो जल्दी से काम फिनिश करके यहाँ से निकल जाती है। अब उसी दूसरी ओर हम गाय नाम के एक शख्स को देखते हैं। वो भी जेनिफर की तरह अपने ऑफिस को लीव कर रहा है। दोनों लोग सेम टाइम पर एलिवेटर के आने का वेट कर रहे हैं। जेनिफर 49 फ्लोर पर थी और वो शख्स 42वें फ्लोर पर उसे ज्वाइन करता है। गाय इसी दौरान अब जेनिफर से बातें करने लगता है। जेनिफर उस पर कोई भी इंटरेस्ट न दिखाते हुए उसे रिप्लाई करती है। अब इसके बाद गाय वॉल पर स्क्रैच हुई एक पिक्चर देखता है और अचानक से इसी दौरान एलिवेटर रुक जाता है। गाय अब एलिवेटर के अलार्म बटन को प्रेस करता है, लेकिन एलिवेटर में इलेक्ट्रिसिटी होने के बावजूद भी ये वर्क नहीं कर रहा था। वो अब डोर खोलने का ट्राई करता है, लेकिन इससे भी कोई भी फायदा नहीं होता। दोनों लोग इसके बाद में एलिवेटर में लगे सीसीटीवी में हेल्प का इशारा करते हैं, लेकिन इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। सिचुएशन इनके साथ में और भी खराब हो जाती है क्योंकि इन दोनों के फोन में कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। जेनिफर कहती है कि ये बिल्डिंग के सिक्योरिटी वाले कहाँ हैं, उसे अगर लेट हुआ तो फ्लाइट उसकी मिस हो जाएगी। अब 15 मिनट हो जाने के बाद में वो एलिवेटर के दरवाजे को पीट कर हेल्प का ट्राई करते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर बाहर कोई भी सुन नहीं पा रहा था। गाय के पास में अब एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि शायद हम एलिवेटर के ऊपर चढ़कर उसकी सीलिंग को हटाकर हम यहाँ से निकल सकते हैं। जेनिफर उसके ऊपर चढ़कर ऐसा ही करने का ट्राई करती है, लेकिन इससे भी कुछ फायदा नहीं होता। 1 घंटा बीत जाने के बाद में जेनिफर अब जान गई है कि वो फ्लाइट को तो अब नहीं पकड़ पाएगी। गाय अब भी उसे जोक करते हुए उसे माइंड को हल्का रखने को कहता है। जेनिफर इस सबसे परेशान हो चुकी थी और इसके बाद दोनों लोग फाइनली एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। जेनिफर के पास में पीने के लिए पानी भी नहीं है, जिससे गाय उसे पीने के लिए अपनी बोतल देता है। जेनिफर इसके बदले में गाय को कैंडी देती है। जेनिफर कहती है कि हमें अपने खाने पीने की चीजों को संभालना होगा, क्योंकि हो सकता है कि हम काफी समय के लिए यहाँ स्टक हो जाएं। अब 4 घंटे के बाद जेनिफर को काफी तेज टॉयलेट आई है। वो अपने टॉयलेट को रोकने का ट्राई करती है क्योंकि वो गाय के सामने ऐसा करने के लिए काफी एम्बैरेस्ड है। गाय कहता है कि वो कॉर्नर पर जाके उसके कोट को यूज कर ले, लेकिन जेनिफर इस पर मना कर देती है। अब प्रेशर काफी बढ़ जाने के बाद में वो अपनी खाली बोतल में टॉयलेट करती है। टॉयलेट कर लेने के बाद में अब जेनिफर को काफी अच्छा लगता है। कुछ समय के बाद में अब दोनों लोग साथ में बात करते हुए अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। गाय बताता है कि उसे यहाँ पर कोई भी ढूंढने के लिए नहीं आने वाला है। जेनिफर कहती है कि उसे भी यहाँ पर कोई भी ढूंढने आने वाला नहीं है। वो कहती है कि वो न्यूयॉर्क में किसी को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसा नहीं होने देना चाहते। गाय के पास में एक वाइन की बोतल थी और शायद ये सही मौका है इसे पीने का। दोनों लोग अब इसे पीते हैं। अब कुछ समय के बाद में हम देखते हैं कि दोनों ड्राइंग कर रहे हैं और दोनों लोग साथ में काफी क्लोज भी आ रहे हैं। गाय जेनिफर की ओर देखते हुए बताता है कि उसने उसे पहले ऑफिस की बिल्डिंग में देखा था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये पहले इसलिए नहीं बताया कि शायद तुमको लगे कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। जेनिफर इस बात पर हंसती है और अब ड्राइंग पूरी हो जाने के बाद में दोनों लोग एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। जेनिफर की ड्राइंग तो ऐसे ही थी, लेकिन गाय अपनी ड्राइंग पर काफी सीरियस था। जेनिफर को यह ड्राइंग काफी पसंद आती है, जिसके बाद में वो इसकी फोटो लेती है। जेनिफर अब कैमरे की रिकॉर्डिंग को ऑन करते हुए गाय से पूछती है कि वो कौन सी सबसे गंदी जगह है जहाँ पर उसने संबंध बनाया हो। गाय इस बात पर शर्मा रहा था, जिससे जेनिफर उससे पहले अपनी एक स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि जब वो कॉलेज में थी तो उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ में वो लाइब्रेरी में सोई थी। इसके बाद में अब गाय की बारी आती है। गाय अभी भी स्टोरी शेयर करते हुए काफी हेजिटेट कर रहा था क्योंकि उसके पास में कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं थी। जेनिफर उससे एक स्टोरी बनाने को कहती है। गाय अब एक हॉट गर्ल के बारे में बताता है। वो कहता है कि हम दोनों साथ में काफी नशे में थे। कार के अंदर वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगी थी। इस दौरान गाय ड्राइव कर रहा था, जिससे वो इस बात पर काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो उस लड़की के साथ में कुछ भी नहीं करता। गाय इसके बाद में जेनिफर की ओर बढ़ता है और वो उसे अब किस करने लगता है। इसके बाद में वो उसके कपड़े उतारता है और दोनों लोग साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद में गाय अब जेनिफर से बताता है कि उसे उससे प्यार हो गया है, लेकिन जेनिफर इसे सुनने के बाद में उससे दूर चली जाती है। जेनिफर बताती है कि वो अपने एक्स फियंसे के साथ में फिर से रिलेशनशिप में आना चाहती है। यही रीजन है कि इसके लिए वो न्यूयॉर्क जा रही थी ताकि वो उसे सरप्राइज कर सके। गाय को लगता था कि जेनिफर को उसका साथ पसंद आया, लेकिन जेनिफर अपने एक्स के लिए सीरियस है। गाय कहता है कि अगर तुम उसके पास में वापस गई तो हो सकता है कि तुम फिर से पहले वाली गलती कर रही हो। जेनिफर को इस पर गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि उसे अब भी उसके एक्स से ही प्यार है। और हम जैसे ही एलिवेटर से
बाहर निकलेंगे मेरा तुमसे कोई भी वास्ता नहीं रहेगा। गाय उसे इंसिस्ट करते हुए कहता है कि वो बस चाहता था कि हम लोग साथ में रहें, और अब उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं जिससे उसे फील होता है कि अब हमारा एक दूसरे से कोई भी वास्ता नहीं है, यहाँ तक कि भले ही हम एक ही बॉक्स में बंद हैं। गाय इसके बाद में अपनी सच्चाई बताने लगता है कि वो कौन है। उसने उससे झूठ बोला था कि वो यहाँ पर ऑफिस में काम करता है, और अपना नाम भी उसने झूठ बोला। वो कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार ही नोटिस नहीं किया था, मैं तुम्हें हर एक दिन काम पर देखता था। वो अपना फोन निकालता है और वो जेनिफर की उसकी वीडियो दिखाता है। गाय के पास में वो वीडियो भी थी जिसमें जेनिफर एलिवेटर में एंटर कर रही थी। जेनिफर अब डर जाती है। गाय कहता है कि वो एक्चुअली इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है। वो गुस्सा हो जाता है और बताता है कि उसे कोई भी नोटिस नहीं करता। जेनिफर ने भी उसे कभी नोटिस नहीं किया, जबकि वो जिस ऑफिस में वर्क करती है उसके फ्रंट डेस्क पर ही वो वर्क करता है। उसे पहले से ही जेनिफर के प्लान के बारे में पता था, और यहाँ पर ये जो भी हुआ है वो उसका पहले से ही प्री प्लान था। गाय एक की के हेल्प से एलिवेटर को ब्लॉक कर देता है। जेनिफर को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने ये ऐसा किया। वो कहती है कि वो ये सब पुलिस को बताएगी। अब जेनिफर जब एलिवेटर के की ओर जाती है, फिर गाय उसे पकड़ लेता है। जेनिफर अपने पैर को इधर उधर मारने लगती है, जिसके बाद में उसका पैर अब चाबी पे जाके लगता है। इससे वो चाबी टूट जाती है। दोनों लगातार फाइट करते रहते हैं, जिसके बाद में जेनिफर अपने जूते की हेल्प से उसे घायल कर देती है। जेनिफर को लगता है कि शायद उसने उसे मार दिया। वो चेक करने के लिए जाती है, जिसके बाद में अचानक से गाय उसे पकड़कर घायल कर देता है। जेनिफर उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि मैं सभी चीजों से दूर जाना चाहता था ताकि वो किसी ह्यूमन के साथ में कनेक्ट हो सके। उसने सोचा था कि ये बस हमारी छोटी सी डेट होगी, लेकिन अब तो लगता है कि पूरा वीकेंड ही यहाँ पर स्टक होके बिताना पड़ेगा। जेनिफर कहती है कि शायद हो सकता है कि हमें कोई यहाँ से बाहर निकालने के लिए आए, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली उसे पता चलता है कि गाय ही यहाँ के सारे शिफ्ट ले रहा है, जब तक ये वीकेंड एंड ना हो जाए, और इसके बाद ही बाकी के 2 गार्ड्स आएंगे। जेनिफर उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। वो कहता है कि जेल जाने के बजाय उसे मार डालना पसंद करेगा। वो ये भी कहता है कि उसने किसी भी काम के लिए उसे फोर्स नहीं किया था, लेकिन जेनिफर कहती है कि तुमने मुझे किडनैप किया है। यह सुन के गाय को गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करता है। गुस्सा शांत होने के बाद में अब जेनिफर ने अपने एक्स के लिए जो प्रेजेंट लिया था, गाय उसे ओपन करता है। उसे यहाँ पर एक शर्ट मिलती है जो वो खुद ही पहन लेता है। अब यहाँ पर जो बाकी गिफ्ट बचा हुआ था वो उसे खुद ही खोलने को कहता है। जेनिफर यहाँ गिफ्ट में एक बॉक्स को ओपन करती है, जिसमें उसे एक सिगार के साथ में कुछ टूल्स मिलते हैं। गाय अब उस सिगार को स्मोक करता है। उसे उसका गिफ्ट पसंद आया था, जिससे वो उसे हैप्पी वैलेंटाइन्स विश भी करता है। कुछ समय के बाद गाय अब जेनिफर से उसे डराने के लिए माफी मांगता है। वो एक दूसरे के मैटर को ठीक करने को कहता है और कहता है कि उसे एक न्यू चांस मिलना चाहिए। जेनिफर इसका कोई भी आंसर नहीं देती है, लेकिन वो इस पर सोच रही थी। गाय एलिवेटर में चल रही एड को देखता है। वो अब जेनिफर से कहता है कि वो उसे किसी दिन इसी रिजॉर्ट पर ले जाएगा। गाय देखता है कि एलिवेटर की नियॉन लाइट वर्क नहीं कर रही है, जिससे वो जेनिफर के थर्मस से उसे तोड़ देता है। गाय को अब तभी याद आता है कि सीलिंग्स की लाइट कभी कभी रिप्लेस्ड होती रहती हैं। वो सोचता है कि शायद पैनल को हटा के वो बाहर निकल सकता है। अब वो थर्मस की हेल्प से इसे तोड़ने लगता है और जल्द ही सीलिंग टूट जाती है। जेनिफर भी इसे खड़े होकर देखती है। गाय अब जेनिफर से उसे ऊपर उठाने को कहता है और वो कहता है कि बाहर निकलने पर वो उसे भी खींच लेगा, लेकिन जेनिफर कहती है कि वो उसे ऊपर भेजे क्योंकि उसके पास में गाय को उठाने की ताकत बिल्कुल भी नहीं थी। गाय उससे कहता है कि तुम ऊपर जाके मेरी हेल्प करोगी या पुलिस को बुलाओगी। जेनिफर उसे काफी कन्विंस करती है, जिसके बाद में गाय उसे बूस्ट देने के लिए मान जाता है। अब जेनिफर एलिवेटर के ऊपर आ जाती है। गाय उससे वहां की सीढ़ी के बारे में बताता है। जेनिफर यहाँ से निकलने का रास्ता देखती है, जिसके बाद में अब वो गाय को मिडिल फिंगर दिखा के यहाँ से निकल जाती है। गाय को गुस्सा आता है और वो 2 कपड़ों को ज्वाइंट करके एलिवेटर पर फेंकता है। जेनिफर इधर बाहर जा रही थी और इधर गाय भी यहाँ से निकलने के ट्राई में लगा हुआ है। वो भी अब एलिवेटर के बाहर आ चुका है। वो जल्दी जल्दी सीढ़ी पर चढ़ता है और जल्द ही वो जेनिफर के बराबर लेवल पर भी आ जाता है। जेनिफर डोर के पास जाके हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन गाय पीछे से जेनिफर को पकड़ लेता है, जिससे अब दोनों लोग ही ऊपर से गिर जाते हैं। अब एक बार फिर से दोनों लोग एलिवेटर में आ चुके हैं। दोनों लोग काफी अनकॉन्शियस हैं। जेनिफर को यहाँ कुछ देर बाद में जब होश आता है तो वो यहाँ एक फायर स्प्रिंकलर को देखती है। अब उसे यहाँ पर एक नया आइडिया आता है। अब जेनिफर इस फायर अलार्म को अपने सिगार की हेल्प से ट्रिगर करने का ट्राई करती है, लेकिन अब जब वो इसमें कामयाब नहीं हो रही थी तो वो यहाँ पर एक आग लगाती है। कुछ ही समय में यहाँ पर एलिवेटर में स्मोक भर जाता है, जिसके बाद में अब गाय भी जगता है। जेनिफर उसे लात मारती है, जिससे गाय की नाक से खून बहने लगता है। इसके बाद में जेनिफर उसे एक कपड़े की हेल्प से बांध देती है। वो अब कहता है कि ये फायर अलार्म
वो वर्क नहीं करेगा। जेनिफर अब उसे धमकाते हुए कहती है कि उसने जो भी उसके साथ में किया है वो सारा इस रिकॉर्डिंग में बताए। जेनिफर अपने फोन को निकालकर इसे रिकॉर्ड करती है और जो भी उसके साथ में हुआ वो उसकी वो वीडियो बनाती है। जेनिफर गाय के आगे कैमरे को ले जाके उसका रियल नेम पूछती है। वो कहता है कि उसका नाम जॉन है। जॉन कहता है कि वो जानबूझकर एलिवेटर में स्टक हुआ है, ये सारा उसका प्लान था। जॉन सारी चीजें कन्फेस करता है जो भी उसने उसके साथ में किया था। अब काफी टाइम बीत गया है और मंडे का दिन आता है। दूसरी तरफ बिल्डिंग में एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग के छत पर ले जाने के लिए आया है। जब वो अंदर जाता है तो उसे यहाँ पर जॉन नहीं मिलता। वो अब सिक्योरिटी कैमरे को चेक करता है जहाँ उसे जॉन और जेनिफर एलिवेटर में स्टक मिलते हैं। वो गार्ड उन्हें आवाज दे के जगाता है, जिसके बाद में जेनिफर उसे यहाँ से उसे बाहर निकालने को कहती है। गार्ड कहता है कि वो उसे बाहर निकालने के लिए आ रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड इधर सो गई थी और इधर गार्ड एलिवेटर डोर पर पहुंचकर एक क्रोबार की हेल्प से डोर को ओपन करता है। जेनिफर बाहर आना चाहती थी लेकिन गार्ड कहता है कि उसे गेट को पूरा खोलना होगा। लेकिन अब अचानक से जेनिफर को जॉन पीछे से घायल कर देता है, जिसके बाद में गार्ड अब इस पर चढ़ के उनके पास में जाने का ट्राई करता है। लेकिन अब जब गार्ड अंदर आने की कोशिश कर रहा था तो यह एक्चुअली जॉन का प्लान था और जॉन एलिवेटर को स्टार्ट करके उसे बीच से काट देता है। इसके बाद में अब वो जेनिफर को घायल करके बाहर ले जाता है। वो उसे अपनी कार के ट्रंक में डालता है। जॉन वापस बिल्डिंग में जाके गार्ड की बॉडी को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद में वो अपने आप को साफ करता है और अपनी यूनिफॉर्म को पहन लेता है। जॉन अब अपने डेस्क पर जाता है, जिसके बाद वो सारे सिक्योरिटी वीडियो को डिलीट कर देता है। उस गार्ड की जीएफ अब इसी दौरान जगती है, जिसके बाद में जॉन उसे भी मार देता है। जॉन उसकी बॉडी को भी ठिकाने लगाता है और इसके बाद में अब वो जेनिफर को लेके एक सुनसान जगह पर जाता है। वो एक गैसोलीन के कैन से एक डंपस्टर बनाता है, लेकिन इसके पहले वो जेनिफर से कहता है कि वो उससे अब भी लाइक करता है। उसे अफसोस है कि वो उसके साथ नहीं रह पाएगा। जेनिफर इधर प्रिटेंड कर रही थी कि वो मर गई। जिसके बाद में अब जब जॉन डंपस्टर के पास जाता है तो जेनिफर पीछे से आके जॉन पर हमला करती है। वो अब कार में बैठकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो कुछ दूर जाकर रुकती है और अब वो कार को पीछे ले जाती है। जॉन बचने का ट्राई करता है, जिसके बाद में अब जॉन उसे जला के मार देती है। तो लास्ट में यहाँ पर जेनिफर बच जाती है और इसी के साथ में यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2019 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है इनटू द डार्क डाउन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।